दोस्तों नमस्कार। जय धन्वंतरी। जय जवान जय किसान। दोस्तों आज हम आपको एक ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग, जिसे भारतवर्ष में हम हिंदू वर्ग से आते हैं तो उसको कमलम कहते हैं, क्योंकि ड्रैगन शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, चीन अफ्रीका वगैरह में होता है। ड्रैगन फ्रूट जो है ये हमारा भारत के 12 पोषक तत्वों फलों में एक अमूल्य फल माना जाता है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हमारे भाई साहब कर रहे हैं, तो हम अभी आपको उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे उनका परिचय जानेंगे, उनके बारे में विधिवत जानकारी लेंगे कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग उन्होंने किस सन से स्टार्ट की है, क्या लागत आती है, अगर किसी किसान को ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करनी है तो क्या बजट उसका है, किस तरीके से, तो पूरी जानकारी हम आपको रूबरू कराते हैं। और अभी हम आपको सबसे पहले 2 से 1.5 मिनट में अपना परिचय देते हैं। शुभ नाम विवेक कुमार तिवारी, धन्वंतरी परिवार के सदस्य हैं। और धन्वंतरी परिवार के हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने धन्वंतरी कंपनी में इतने अच्छे अमूल्य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमारे खेती से संबंधित हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खेती से अगर किसान यूज करेगा खेती में, तो उसका जो उत्पादन होगा वो केमिकल फ्री होगा, अर्थात ऑर्गेनिक होगा। उससे उसकी उस पौध को, उस फसल को जो भी व्यक्ति यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, वो पौष्टिक होगी, वो उसके शरीर को ज्यादा लाभ करेगी। इससे उसकी इम्यून क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। और अभी हम आपसे ड्रैगन फार्मिंग की बात कर रहे थे, तो ड्रैगन फ्रूट जो है, फल है, वो भी इम्यूनिटी के लिए आता है, क्योंकि जब से ये 2021-22 में कोविड काल आया तो हर व्यक्ति जान गया है कि शरीर की इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। तो और ड्रैगन फार्मिंग या कमलम की खेती कर रहे हैं, तो उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। और भाई साहब हमारे धन्वंतरी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, और अन्य किसानों को भी उन्हीं के माध्यम से सलाह देंगे कि क्या इन प्रोडक्टों को यूज करें, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फायदा मिलते हैं, फल चमकदार आता है, शाइनिंग आती है, क्वालिटी मेंटेन होगी। तो हम भाई साहब नमस्कार। और आप अपना नमस्कार। परिचय, शुभ नाम क्या है? नमस्कार। विमल कुमार गुप्ता, ग्राम जगन्नगर, ब्लॉक बांगरमो, जिला उन्नाव में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग जो है 2019 में इसको लगाया था। 2019 से आपने फार्मिंग शुरू की है? शुरू की है। 2019 में भाई साहब ने कहा है फार्मिंग शुरू की है। तो ये लगभग अगर हम बात करें तो ये जो हमारा ड्रैगन फार्मिंग फ्रूट का एरिया है, ये कितना होगा अगर एकड़ में बात करें, क्योंकि बीघा कहीं हाँ छोटा हाँ, कहीं सही। बड़ा चलता है। हम एकड़ में बात करेंगे तो ये लगभग कितना एकड़ का खेत होगा? ये अपना 1.5 एकड़ में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, 1.5 एकड़ में डेढ़ लगा है। एकड़ में लगा तो हुआ है। 1.5 एकड़ में लगभग कितना पोल का हमारा इन्वेस्टमेंट है? ये हमारा 370 के आसपास पोल लगा हुआ अच्छा है। अच्छा, 370 के जी। आसपास पोल लगा है, हाँ। और एक पोल पर एक शुरुआत। एक पोल पे जो है 4 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, 4 पौधे लगाए थे शुरुआत लगाए में। हुए थे। जी जी। वही जो है लगाए। और 2019 में अब। 2019 में लगाए हैं। जी जी। और 2022 में फ्रूटिंग इसकी चालू हो गई। अच्छा अच्छा, 19 20 मतलब 2 वर्ष में हाँ, अच्छे 2 वर्ष तरीके से। में अच्छे तरीके से चालू हो गई फ्रूटिंग। और उसके बाद हम लोग जो है 3 बार जो है ले चुके हैं इसकी फ्रूटिंग। और इसका जो है फल जो है बहुत बिक्री में बहुत फास्ट बिकता है। और इसको लेने के लिए जो है हर आदमी प्रयासरत है। अच्छा अच्छा। और इसमें जो है आसपास के लोग जो है इसको लगाना भी चाह रहे हैं। अच्छा भाई साहब बता रहे थे कि शुरुआत से जो है हमारा, जैसे हमने 2019 से ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग कमलम की खेती करना शुरुआत की है। और ये 2019 से जो खेती कर रहे हैं भाई साहब, तो इन्होंने जो फल लगाया है ये लाल वैरायटी का लगाया है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट हमने जहां तक सुना है प्रजातियां तो 100 से 150 हैं, लेकिन 3 से 4 प्रजातियां मुख्य हैं। उसमें 3 इस तरीके का आती हैं। एक रेड वैरायटी का फ्रूट होता है, ऊपर से अंदर सफेद निकलता है। एक येलो कलर का होता है, उसमें अंदर सफेद निकलता है फल। और एक ऊपर से भी रेड होता है, अंदर भी रेड होता है। और रेड जो अंदर से होता है वो मीठा भी बहुत अच्छा होता है, और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। उसका मार्केट प्राइस भी थोक में 200 केजी के लगभग 200 रुपए के किलो, और फुटकर में करीब 300 रुपए, 50 रुपए का फल मार्केट में मिलता है। बाकी
उपलब्धता के अनुसार पर, जिस समय पर अगर शुरुआत में आपको अप्रैल अप्रैल मई इन समय में मिल गया तो कास्ट महंगी रहती है, क्योंकि अप्रैल मई के बाद जून वून से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है अच्छे पैमाने पर, तो मार्केट में थोड़ा बड़े लेवल पर माल उपलब्ध होने लगता है, तो रेट थोड़ा डाउन हो जाता है। तो भाई साहब से हम अभी सुनेंगे। वैरायटी की बात तो हमने कर दी कि 2019 से इन्होंने फार्मिंग की है, और अन्य किसानों को अगर फार्मिंग की जानकारी चाहिए तो भाई साहब विधिवत आपको अभी जानकारी देंगे और किस तरीके से कैसे करना है। बाकी हमारे चैनल से के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, और पूर्णतया जानकारी आपको भाई साहब हमारे साथ देंगे। तो हम भाई साहब से शुरू से आपसे बात करते हैं भाई साहब से कि 2019 से जैसे हमने शुरुआत की है ड्रैगन फार्मिंग की, तो ये पूरा स्टेप हमने कोई किसान अगर 1 से 1.5 एकड़ में करना चाहता है तो कैसे कैसे उसको क्या क्या करना है, किस विधि से लगाना है, कहाँ से पौध मिलेगा, कैसे क्या आप कैसे लाए, ड्रिप से सिंचाई होती है, तो पूरी जानकारी भाई साहब अभी हमारे आपको रूबरू कराते हैं। तो भाई साहब अपना पहले शुभ नाम। मैं विमल कुमार गुप्ता, ग्राम जगन्नगर, ब्लॉक बांगरमो, जिला उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैं अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूँ और किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय ड्रैगन फ्रूट का है, जो कि बहुत कम जगह में लगा हुआ है। तो हम यही चाहेंगे हर किसान आदमी को जो सक्षम है इसको लगाने का प्रयास करें। और जिसको हमने अपने खेत में 1.5 एकड़ में लगाया हुआ है, और ये हमारा जो है रेड क्वालिटी का ड्रैगन फ्रूट है, और करीबन मेरा 370 पोल लगा हुआ है, और हर पोल में 4 पोल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका लगाने का सही समय फरवरी शुरुआत में है और लास्ट मार्च तक आप लगा सकते हैं। सर्दियों में जो है इसमें फंगस का कारण कुछ ज्यादा रहता है, उस टाइम इसको जो है नवंबर अक्टूबर नहीं लगाना चाहिए। इसको जो है जुलाई से फिर स्टार्टिंग कर सकते हैं, जुलाई से अक्टूबर के बीच में लगाया जा सकता है, और बढ़िया इसका मौसम जो है फरवरी से मार्च है। आपको देखिए रूबरू कराते हैं, भाई साहब ने हमारे आपको फार्मिंग के बारे में बताया। 2019 से अपना फार्मिंग कर रहे हैं, करीब 1.5 एकड़ में 400 अबाउट पोल हैं, एक पोल पे 4 पौधे लगाए हैं, 2 साल में पेड़ पूर्णतः कंप्लीट है। अभी हम आपको रूबरू कराते हैं कि इस तरीके से ये जो है पौध यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बगल में 4 बेल तरीके से ये खंभे के माध्यम से ये पेड़ दौड़ के गया, ऊपर देखिए टायर के स्ट्रक्चर से लगाया गया, क्योंकि ये अंदर से पौध लटक के सपोर्ट में आ जाए। और इन्हीं में ये देखिए आप, ये जो फूल टाइप से कलियां हैं, ये कांटे हैं, फ्रूटिंग इन्हीं पे आती है। जितने कांटे हैं उतने ही इसमें फल आने वाले हैं। अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इन हर पेड़ पे, हर फ्रूटिंग में 50 की नोट लटकती हुई आपको दिखेगी। और मार्केट में इसका समय पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। और आते हैं, हम अभी चर्चा करेंगे भाई साहब से। और इसमें ड्रिप के माध्यम से हमारा यूज होता है, और हर पोल में 10 से 12 फीट का 10 से 12 फीट का गैप रहता है। और एक चीज आपसे हम अभी रूबरू कराते हैं कि ये देखिए, इन सब में वो कहावत सुनी है हमने कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ये 12 फीट के गैप में जो जगह हमारी बचती है, इसका भी भाई साहब ने कितना सुंदर यूज किया है। जैसे इसमें हम आप अभी देखेंगे तो धनिया लगा दी गई सीजन के हिसाब से। अगर आपका लहसुन है, प्याज है और शकरकंद है, इन सब जगहों में आप गोभी है, फ्लावरिंग कर सकते हैं, गेंदा गुलाब रोज की फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और इस तरीके से मतलब इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 10-12 फीट का गैप देंगे तो ट्रैक्टर से भी अपना यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की जो जड़ें होती हैं वो 1.5 से 2 फीट नीचे रहती हैं, और ड्रिप के माध्यम से इनको पानी दिया जाता है समरसेबल से। तो इसमें ज्यादा जड़ों का भी नहीं कि कटने का डर रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा पोल, तो एक अच्छा ये आपका पोल जो है 7 फीट होना चाहिए हाइट में, 2 फीट जमीन में, 5 फीट ऊपर होना चाहिए। अगर 5 फीट ऊपर होगा तो इसमें फलों का जो बचना है बंदर से, जानवरों से बचाव हो सकता है। अगर थोड़ा ये पेड़ नीचे रहेंगे तो बंदर भी पा सकते हैं फल के समय, और इसी वजह से। और आगे अभी हम आपको जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं धन्वंतरी कंपनी के भाई साहब, आपको हम उनसे रूबरू कराते हैं। तो अभी आपसे हम धन्वंतरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो पाटिल सर ने रिसर्च के साथ बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये कंपोस्ट रिच है। इसको डीकम्पोस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूज इतना अच्छा है, कहीं आप जैसे अपना मुर्गी फीड को अपने पास, या कच्चा गोबर कहीं से आप ले लीजिए 5 से 10 टाली, उसको आप
बढ़िया गुड़ाई से कर दीजिए, पानी उस पे छिड़कवा दीजिए, अच्छा नम कर दीजिए। उसके बाद इसको 5-7 बाल्टी में घोर कर 150 ग्राम आप उसका स्प्रे कर दीजिए। और किसी छाया में उसको अगर है तो सो फार गुड है, नहीं तो किसी तिरपाल से ढक दीजिए। तो 20 दिन के अंदर ही वो आपको क्रोम सड़ा देता है, चाय की पत्ती की तरीके से भुरभुरी टाइप की खाद हो जाएगी। और इसका प्राइस जो है केवल 249 रुपए है और 3 वर्ष तक खराब नहीं होता है। इस प्रोडक्ट को भाभा अनुसंधान परमाणु ने भी सर्टिफाइड किया। अगर आपको 2 टाली क्रोम बनाना है कच्चे गोबर को तो 2 ढक्कन यूज कर लीजिए। और ये बनने के बाद 3 वर्ष तक एक्सपायर नहीं होता है। जब जरूरत है तब इस चूर्ण स्वरूप को आप डिकम्पोज करके तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप है, आप ड्रिप के माध्यम से, सेकंड प्रोडक्ट है RPS 76। इसको आप ड्रिप में या टंकी के माध्यम से 10 से 15 लीटर में 50 से 60 ml आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें 76 एलिमेंट हैं और आप इस पे लिखा है रिजिवनेट ऑफ प्लांट एंड सॉइल। एक बार कमजोर पेड़ को पुनः हरा भरा करने की ताकत है। 15 से 20 दिन में इसको ड्रिप से, टंकी से स्प्रे करके आप यूज कर सकते हैं। फंगस की समस्या है तो धन्वंतरी के अन्य प्रोडक्ट है इम्यूनोरिच अल्ट्रा, अपना माइकोराइजा, प्लांट गार्ड, इस तरीके से विभिन्न प्रोडक्ट आते हैं। और अब धन्वंतरी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है गो रिच क्रोम DAP ऑर्गेनिक। आप दानेदार बढ़िया आती है, वो भी 3 वर्ष तक खराब नहीं होती। वो भी करीब 1400 से 1500 के बीच में बैग मिलता है 40 kg का। वो भी आप मिक्स करके प्रोम के साथ यूज कर सकते हैं। भाई साहब हमारे यूज कर रहे हैं और भाई साहब से हम ये सुनना चाहेंगे कि क्या अगर इन प्रोडक्टों को किसान यूज करे तो क्या उसकी फसल ऑर्गेनिक हो सकती है? इस प्रोजेक्ट को यूज करने में किसान को फायदा भी होता है और अन्य कीटनाशक से भी जो है रासायनिक है उससे भी बचाव होता है। मतलब भाई साहब का कहने में उनसे पौध हमारे बच जाते हैं। कहावत कही गई है कि आ बैल मुझे मार। हाँ। बीमारी आने से पहले अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हमारी जो बीमारी पे इन्वेस्टमेंट है लागत कम आएगी और हमें मुनाफा भी ठीक ठाक मिलेगा। भाई साहब ड्रैगन फार्मिंग में इन प्रोडक्टों का यूज कर रहे हैं, लेकिन संस्था का उद्देश्य ऑर्गेनिक खेती की तरफ है। तो अन्य फसलों में भी इन प्रोडक्टों का यूज किया जा सकता है। जैसे इन जो हमने आपको क्यारियां भी दिखाई, इनमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और अन्य जैसे कोई फसल है गेहूं, धान, मक्का, जौ, तो इन प्रोडक्टों का उनकी आवश्यकता अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जय धन्वंतरी, जय जवान, जय किसान। और हम भाई साहब से यही कहना चाहेंगे कि क्या भारत वर्ष के किसानों को बिस्वा, 2 बिस्वा, 5 बिस्वा, 1 एकड़ में इन प्रोडक्टों को यूज करना चाहिए, इस रिजल्ट लेना चाहिए। जब वो रिजल्ट ले लेगा तो हम उसके साथ जुड़ेंगे। वो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे पाटिल सर भी कहते हैं, क्योंकि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान अच्छा करेगा तो हम लोगों को शुद्ध अनाज खाने को मिलेगा, हर पौध अच्छी मिलेगी, हर फसल अच्छी मिलेगी। और 2 ही चीजों से अपनी बात को ब्रेक करेंगे कि अगर खेती में किसान हमारा और सीमा पर जवान अगर हमारे देश की रक्षा करेगा तो हमारा देश प्रगति पर रहेगा, उन्नति पर रहेगा, हमारे किसान भी खुशहाल रहेंगे। और ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इतने अमूल्य रत्नों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें दिए हैं। और भाई साहब से ये चाहेंगे कि हम आप लोग मिलकर क्या यही कहेंगे कि अन्य लोगों को प्रमोट करेंगे, अन्य लोगों को प्रमोट थोड़ा करें, RPS को बढ़ावा देने के लिए RPS को बढ़ावा सहयोग दिया जाए। धन्यवाद। तो जय जवान, जय किसान, जय धन्वंतरी।